जनपद में डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ का अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारी लंबे समय से आंदोलनरत है, जिससे विभागीय कार्यों पर भी असर पड़ने लगा है। इसी क्रम में डिप्लोमा इंजीनियर्स के धरने का आज 16वां दिन रहा, जहां आंदोलन को राजनीतिक समर्थन तेजी से मिलने लगा। धरना स्थल पर पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने कर्मचारियों के समर्थन में आवाज बुलंद की है। इस दौरान पूर्व विधायक ललित फंडसवार, पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र टंगलिया सहित अन्य कांग्रेस नेताओं ने डिप्लोमा इंजीनियर्स को अपना समर्थन देते हुए सरकार से उनकी 27 सूत्रीय मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। पूर्व विधायक ललित फंडसवार ने कर्मचारियों के पक्ष में बोलते हुए कहा कि उन्हें पूर्व निर्धारित 5400 ग्रेड पे दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए शासन प्रशासन को कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र समाधान करना चाहिए। दूसरी ओर डिप्लोमा इंजीनियर्स ने कहा कि उनकी मांगे लंबे समय से लंबित हैं, जिसके चलते उन्हें मजबूर होकर धरना प्रदर्शन का रास्ता अपनाना पड़ा। उन्होंने सरकार से जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की। इंजीनियर्स ने यह भी चेतावनी दी कि आगामी मानसून सीजन में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। यदि समय रहते उनकी मांगों का समाधान नहीं किया गया तो वे अपने कार्यक्षेत्र में प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, जिससे विकास कार्य प्रभावित होंगे और आम जनता को भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आंदोलन को मिल रहे समर्थन से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ा है, वहीं प्रशासन पर भी जल्द समाधान का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ पूरे उत्तराखंड में अपनी जो 27 सूत्री मांगे हैं उसके समर्थन में हर अपने मुख्यालय पर वहाँ पर धरना स्थल पर बैठे पड़े हैं। आज मैं भी बागेश्वर जनपद के अपने जितने भी डिप्लोमाधारी इंजीनियर महासंघ के हमारे वरिष्ठ जो है इंजीनियर हैं उनके साथ यहाँ पर धरना स्थल पर बैठा हूँ। आदरणीय पूर्व के हमारे दर्जा राज्य मंत्री, पूर्व ब्लॉक प्रमुख भाई राजेंद्र टंगलिया जी हैं, कुंदन गोस्वामी जी हैं, आदरणीय कैप्टन साहब धाम सिंह गढ़िया जी, उनके साथ यहाँ पर पहुँचा हूँ। मेरा भी समर्थन है, क्योंकि जिस प्रकार से पूर्व में सरकार के समर्थन में एक सहमति बनी थी कि इनको हम 10, 16, 28 के हिसाब 26 के हिसाब से 10 साल के बाद 5400 का ग्रेड पे जो है स्वीकृत करेंगे, और उसमें एक सहमति माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी भी गई थी। लेकिन पिछले कई सालों से जब इसमें सहमति नहीं बन पा रही है और वित्त के द्वारा लगातार जो है इन पर कुछ ना कुछ आपत्तियां लगा दी जा रही हैं, वित्त में कोई भार भी नहीं पड़ रहा, उसके बाद भी आपत्तियां लगा दी जा रही है। अब अगला नया वेतन कमीशन लागू होने वाला है, तो इन सब कर्मचारियों को अपने भविष्य की भी चिंता है। और जिस हिसाब से आज के दौर में रोजगार नहीं मिल पा रहा, उसके बावजूद हमारे कर्मचारी पूरे बागेश्वर जनपद में काम के प्रति दृढ़ संकल्प होकर काम करने की बाध्यता को रख रहे हैं, काम कर रहे हैं। मानसून का सत्र है, प्रशासन को भी सोचना चाहिए, जिला प्रशासन को भी सोचना चाहिए। और मैंने इस समय चीफ सेक्रेटरी महोदय से भी बात करी है, और माननीय कपकोट के विधायक जी से भी मेरी फोन में बात हुई है, जिलाधिकारी महोदय से भी बात हुई है। सबने कहा कि भाई हम चिंतित हैं। आखिर चिंतित होने के बाद अगर इनका समाधान नहीं हो पाए तो फिर कैसे हम लोग समझेंगे कि भाई इनके बिंदु पर सरकार बहुत मजबूती से काम कर रही है। तो मैं चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन भी, जिलाधिकारी महोदय। डिप्लोमा इंजीनियर संघ का जो धरना कार्यक्रम है आज 17वें दिन चल रहा है। मेरी हमारी पूर्व विधायक माननीय ललित फंडसवार जी की सरकार से यह अपील है कि जल्दी से जल्द इनकी मांगों को मान लिया जाए। एक तरफ से सरकार कहती है कि हम गड्ढा मुक्त सड़क देंगे, लेकिन अब वो गड्ढों को मुक्त कौन करेगा जब पूरे डिप्लोमा इंजीनियर्स सब हड़ताल में बैठे, कैसे काम होगा। कहीं ना कहीं विकास कार्यों में बाधा पहुंच रही है और विकास कार्य सब रुक गए हैं। सरकार को चाहिए कि जो उनके अंग हैं, जो हाथ पांव हैं, उनकी बातों को सुनना चाहिए, इनकी मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिए, जिससे हमारे विकास कार्य में व्यवधान न हो। और उनकी जायज मांगे हैं, कोई इस प्रकार की कोई फालतू की मांगे नहीं है। इन जायज मांगों को सरकार ने सुन लेना चाहिए। जल्दी से जल्दी इस उत्तराखंड के विकास की जो सीढ़ी है, जो विकास का एक रोड मैप है, उसको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। धन्यवाद। नेहा सिंह है,
मैं पीडब्ल्यूडी में कनिष्ठ अभियंता हूँ। जैसा कि आपको सब विदित है कि 16 दिन चल रहे हैं हम हड़ताल में बैठे हुए हैं और आपने देखा भी कई विकास कार्यों में भी बाधाएं हो रही हैं। हमें भी बोला जा रहा है कभी प्रधान से या कई जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा हमको बोला जा रहा है काम के लिए, लेकिन मांगे पूरी ना होने की वजह से ये हमारी मजबूरी है यहाँ बैठना। हम ऐसा करना नहीं चाहते, हम भी विकास के चक्र में एक घटक हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ स्टेट का भी विकास हो और हमारे जिले का भी विकास हो। इसलिए हम सरकार से मांग भी कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी जो मांगे हैं, और जायज़ मांगे हैं, ऐसा भी नहीं है कि हम कोई नाजायज़ मांगों के प्रति आपको बोला जा रहा है या कहा जा रहा है। बस यही चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी ये मांगे पूर्ण हो जाए। जैसे कि आपदा का समय भी आ रहा है, उसमें भी हमारी भागीदारी बहुत ही अधिक होती है, तो इसलिए सरकार से निवेदन है, आग्रह है हम सब की तरफ से। हम महिला भी देखा आपने, सुबह से एक मैडम थी वो अपनी बच्ची के साथ यहाँ बैठी हुई थी, और भी सब जगह कई हर प्रदेश में ऐसा है, महिलाएं बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रही हैं। तो बस इसी के साथ मैं यही कहना चाहूंगी कि जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी की जाए, जिससे कि हम आगे भी विकास कार्यों में अपनी सेवाएं दे सकें। धन्यवाद। ये आज हमको ये हड़ताल का ये 16वां दिन है और इन 16 दिनों से हम लगातार जो हैं अपने कार्यस्थल से दूर रह कर के यहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी इन 27 सूत्री जो मांग है इस पर किसी भी तरह कोई अब तक शासन स्तर पे या पे हमारे सरकार ने अब तक किसी भी तरह कोई इसमें हम कभी विश्वास में नहीं लिया है। और हमारा जो महासंघ है, हमारे प्रांतीय कार्यालय के 7 निर्देश हैं, जब तक सरकार द्वारा इन 27 सूत्री मांगों पे विचार या हमको किसी तरह की कोई लिखित कार्रवाई नहीं होती है, हम इसी तरह से हम अपना हड़ताल जारी रखेंगे। और चाहे यह आज 16 दिन है या चाहे 20 दिन चले या 30 दिन चले, निश्चित रूप से जो हमारे कार्य क्षेत्र में जो इसका प्रतिफल पड़ रहा है, जो जनता परेशान हो रही है, उसकी समस्त जिम्मेदारी जो है शासन और प्रशासन की तय की जा रही है।